नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो नेटवर्क में। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेट्रो अपडेट्स की। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं, खासकर सबसे पहले जो नाम आता है आजकल वो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की है महाराष्ट्र के युवाओं को। और एक ऐसे ही नेता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कांदिवली चारकोप इलाके में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, डॉक्टर शांताराम करांडे। हाल ही में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। सबसे पहले मेट्रो नेटवर्क परिवार की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी मौके पर उन्होंने हमारे खास संवाददाता रवि दुबे से बातचीत की। आइए इस बातचीत में आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा उन्होंने। आज इस समय हम डॉक्टर शांताराम करांडे जी के ऑफिस बैठे हैं और ये महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के महाराष्ट्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं। और आज खासकर इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आज इनका जन्मदिन है और इसी विषय में इनसे कुछ चर्चाएं, कुछ बातें, कुछ पिछली बातें, कुछ आगे की बातें आज हम करेंगे डॉक्टर शांताराम करांडे जी से। और चलते हैं आपको लेकर डॉक्टर शांताराम करांडे जी के पास सीधे। आज आपका जन्मदिन है और पहली तो बात तो मैं इसका बधाई दूंगा आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो आपको जन्मदिन की। आप जन्मदिन है आज, कैसे इसको मनाते हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस जन्मदिन को, और इसके पीछे और अभी तक आपने क्या क्या किया, थोड़ा इसके बारे में जानें। जरूर जरूर। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि मैं कोई अपना जन्मदिन खास तौर पे मनाता नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई आदमी पैदा होता है, हर कोई मरता है, उसका कोई टाइम नहीं होता है। जिस दिन आदमी पैदा होता है वो जन्मदिन कहा जाता है, लेकिन मेरे लिए 365 दिन काम के दिन होते हैं। आज के दिन में पैदा हुआ था इसलिए लोग मुझे समझते हैं कि बाबा आज इनका जन्मदिन है, लेकिन आज भी मैं सुबह निकला, मैं अपना काम में बिजी हूँ और अगर मेरा कोई स्पेशल प्रोग्राम होता तो मैं ऑफिस में नहीं बैठता था। तो मेरी धारणा यह है कि जन्मदिन लोग मनाते हैं मेरा, मैं अपना जन्मदिन खुद कभी मनाता नहीं हूँ और मेरी मनाने की इच्छा भी नहीं है। जैसे कि सेम बेसिस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग मुझे बड़ा कहे, लोग मुझे नेता कहे, लेकिन मैं जिंदगी में खुद को बड़ा या नेता कभी नहीं कहूंगा। मैं जैसा है वैसा रहूंगा, वैसा ही रहूंगा। बाकी लोग मेरा काम को देखते हुए बोलेंगे ये बड़ा आदमी है। तो वैसे लोग बोलते हैं आपका जन्मदिन है, मेरा कोई कार्यक्रम कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरा जो कार्यकर्ता लोग है उन्होंने कहा था कि आपके जन्मदिन पे मैं ये करता हूँ। आपने भी कहा था कि मैं जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए हम ये फंक्शन लेते हैं। मैंने उनको क्लियर कर कहा था कि मुझे फंक्शन से नफरत है, मुझे काम से मतलब है और मैं काम करते रहता हूँ। और आपने देखा ही है, चारकोप में आप है मेरे साथ में, आपको अच्छी तरह मालूम है मैं 24 घंटा काम करने वाला आदमी हूँ। और आपको यकीन नहीं होगा, जितना मैं सोता हूँ और जितने मुझे तैयारी के लिए टाइम मिलता है वो छोड़ के बाकी सब मैं काम में बिजी रहता हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप अपने टाइम को बराबर बचत करते हैं, अपने टाइम को आप दिखाते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट न जाए, मेरा टाइम कहीं खराब न जाए, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जब पॉलिटिक्स में आए, मतलब क्या मतलब आपको ये था कि हम पॉलिटिक्स में कोई दूसरा फील्ड भी आप कर सकते थे? क्या पॉलिटिक्स में आने से पहले क्या आपकी दिल्ली इच्छा थी पहले से कि हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे या लोगों के लिए समाज सेवा का कार्य करेंगे, लोगों के लिए अच्छा करेंगे? ऐसा विचार और ऐसा मतलब बातें मतलब कैसे आई मन में, कैसे जीवन में आई? मैं उसके बारे में यही बताना चाहूँगा कि मुझे मालूम है कि गटर जमा हुआ है और गटर मुझे साफ करना है। तो मैं किसी भी आदमी को बोलूं तो अपने हिसाब से साफ करेगा। मुझे जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो गटर वो हिसाब से साफ नहीं कर रहा है तो मुझे गटर में उतारना जरूरी है। राजनीति का भी वैसा ही है। मैंने देखा कि मैं 37 साल में खुद के लिए कमाया, 37 साल के बाद आप मैं 42 बन गया। 5 साल तक मैं मेहनत करता रहा और लोगों के लिए कुछ करने की आशा लेके मैं ये राजकारण में आया। उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जब उदय हुआ तो राज साहब का भाषण मुझे प्रेरित किया और वो हिसाब से मैंने देखा कि हाँ बराबर है। आज तक हम क्या करते थे, इलेक्शन आया, इलेक्शन का जो तारीख है उसको हम पब्लिक हॉलीडे समझ के बीवी को बच्चों को लेके घूमने जाते थे, जो बेवकूफी है। अरे अगर राजकारण में वही एग्जाम्पल देता हूँ गटर का ही, अगर राजकारण मुझे अच्छा करना है तो मैं लोगों को गाली दे के नहीं होगा, मैं लोगों को सिखा के नहीं होगा, मुझे खुद आके लोगों को दिखाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं राजकारण।